राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज वाटरशेड कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण, कृषि सुधार और किसानों की भागीदारी को प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक बताया। कार्यक्रम के मौके पर समृद्ध किसान एपीओ कंपनी के डायरेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि संस्था पुरानी और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे बड़ी संख्या में किसान जुड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ सके। विकास आज घटक जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2 वाटरशेड महोत्सव, यानी कि आजादी के 70 वर्षों बाद जिस प्रकार पानी का संकट पीने के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, आजादी के पहले इसको, आजादी के बाद 14 के पहले कोई फुर्सा हाल नहीं था, लेकिन चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आए प्रधानमंत्री के रूप में, स्थितियों को देखते हुए जल जीवन मिशन शुरू किए। यानी सभी विभागों जो पानी के स्रोत को बचाने का काम करते थे, सभी को सक्रिय करने का काम किया, जिसका परिणाम रहा है कि आज जल स्तर ठीक होते जा रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देश में राज्य के योग्य मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप देखेंगे नदियों को जिंदा करने का काम, अमृत सरोवर, खेत तालाब, खेत पर मेढ़ और मेढ़ पर वृक्षारोपण का काम किसी ने उत्तर प्रदेश में किया, जिसके कारण जल स्तर आज बुंदेलखंड का हो चाहे राज्य में जल स्तर का भी सुदृढ़ हुआ है। और जो सरोवर सभी हम लोगों को पहली बार वो सरोवर भी सभी भरे हुए, तो प्रति विभाग के द्वारा, लघु सिंचाई के विभाग के द्वारा पानी का संरक्षण कैसे हो, चाहे ब्लास्ट कूप हो, चेक डैम हो या वाटर शेड हो, उसके माध्यम से जल के स्रोत को रोकना। क्योंकि अब दोहन पानी का होगा, पीने के लिए भी पर्याप्त है, जो सरफेस वाटर है वहां तो ठीक है, लेकिन भूजल से जहां से दोहन है, निजी ट्यूबवेल के द्वारा, सरकारी ट्यूबवेल के द्वारा और पीने के द्वारा जो लगा है, अब आवश्यकता हम लोगों का है कि जल को, स्रोत को सुरक्षित कैसे रखें और जल का संरक्षण कैसे रखें। इसका ये विभाग उसी क्षेत्र में काम कर रहा है। आज 51 परियोजना का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, और उस क्षेत्र में ये विभाग प्रति विभाग अच्छा भी काम कर रहा है। और ये काम के माध्यम से जल संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा आने वाला समय में। और ये जन भागीदारी, यानी सरकारी कार्यक्रम न बने, ये जन भागीदारी बने, जन आंदोलन बने, और जनता जनार्दन के कारण ही ये राज्य भी आगे बढ़ रहा है। और सिंचाई के क्षेत्र में वाटर का जो जल का संरक्षण है, जल संचय बरसात के समय अभी भी लोग सुरक्षित रख रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है। सर, यूजीसी की जो गाइडलाइंस आज के डेट में आपके माध्यम से देश के लोकप्रिय नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हम सबके बीच नहीं रहे, बहुत दुखद घटना है। राजनीतिक क्षेत्र में एक गैप हो गया, वो जमीन से चलकर यहाँ तक पहुंचे थे और सोच अच्छी थी। आज भी उनके शहर में जाइए, जहाँ के रहने वाले हैं, आप देखेंगे उस शहर में किसी कॉन्ट्रैक्टर से किसी प्रकार से कोई चंदा किसी त्योहार का भी नहीं, यानी वो शहर स्वच्छ भी, सुंदर भी, जल के भी क्षेत्र से, सफाई के क्षेत्र में, तो उसको इतना बचा कर रखते थे, यानी जमीन से जुड़े हुए हर प्रकार के। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन ये दुखद घटना को हम सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और एक राजनीतिक क्षति होता है जब इस प्रकार के नेता बहुत आगे तक बढ़कर जनता की सेवा करते हैं।